नमस्कार दोस्तों, दीपक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं आज आपके सामने एक क्रिया को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्रिया और क्रिया के भेद। देखिए, क्रिया क्रिया क्या होती है। क्रिया जिस शब्द से, ठीक है ना, क्रिया क्या होती है, तो जिस शब्द से किसी काम का होना या करना पाया जाता है उसे ही क्रिया कहा जाता है। ठीक है ना, क्रिया किसे कहा जाता है, तो किसी काम का होना या करना जहाँ पर पाया जाएगा वही क्या होगा, वही क्रिया होगा। ठीक है ना, आगे चलिए। जैसे में जैसे में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है खेलना। खेलना क्या है, तो खेलना हमारी एक क्रिया है। यहाँ दौड़ना, ठीक है ना, दौड़ना, तो दौड़ना भी हमारी क्या है, एक प्रकार की क्रिया है। जाना, जाना भी क्या है, क्रिया है। आना, आना भी हमारी क्या है, क्रिया है। पढ़ना, सोना, हंसना, लिखना आदि, ठीक है ना, ये सब क्या है, क्रियाएं हैं। कहने का मतलब यह है कि देखिए, एक चीज़ आपको यहाँ पे उभयनिष्ठ दिख रहा है आपको, क्या है कि जितनी भी क्रियाएं हैं सबके अंत में ना ना लगा हुआ है। ठीक है ना, ना 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 ना, सब में ना देख रहे हैं। ठीक है ना, तो कहने का मतलब यह है कि क्रिया की जब पहचान की बात आएगी तो हमको यह देखना पड़ रहेगा कि किस शब्द में ना मिल रहा है। तो ज़्यादातर जिसमें ना वर्ड देखने को मिलेगा तो समझ जाइएगा कि यह क्रिया है। किसी भी वाक्य में अगर ना आपको मिल जाता है, ठीक है ना, तो यह सब क्रिया होती है। क्रिया की पहचान ना ही होती है। ठीक है ना, आगे चलिए। धातु, तो धातु का मतलब ही क्रिया होता है। ठीक है ना, आइए देखिए, क्रिया जिस रूप में जन्म लेती है, ठीक है ना, यानी क्रिया का जिस रूप में जन्म होता है, ठीक है, जन्म लेती है, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। यानी जो क्रिया का मूल रूप होता है उसे क्या कहते हैं, उसको धातु कहा जाता है। ठीक है ना, आगे देखिए, जैसे खेल। अब खेल क्या है, मूल क्रिया का मूल रूप है खेल। अब इसमें ना लगा देंगे तो यह हो जाएगा खेलना, खेलना। ठीक है ना, अब यह खेलना क्या हो गया, क्रिया हो गई। ठीक है ना, तो यहाँ पे आप सब देख रहे हैं ना, ये सब मूल रूप में अपने लिखा हुआ है। ठीक है ना, यह दौड़ है तो दौड़ में क्या लगा देंगे, ना लगा देंगे तो यह हो जाएगा दौड़ना। जा है तो जा में ना लगा देंगे तो यह क्या हो जाएगा, तो जाना। आ है, आ में ना लगा दीजिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आना। पढ़ है, पढ़ में आ ना लगा देंगे तो पढ़ना। ठीक है, लिख है तो लिख में ना लगा दीजिए तो यह हो जाएगा लिखना। ठीक है ना, तो ऐसे जो मूल रूप में होंगे शब्द, ठीक है ना, जो मूल रूप में शब्द होंगे उनमें ना लगा कर देखिएगा। अगर ना लगा देंगे तो यह क्रिया का रूप ले लेगा। ठीक है ना, तो यह सब क्रियाएं हो जाएंगी। देखिए मूल रूप में ऊपर था, यहाँ नीचे हमने ना लगा दिया, तो इस तरह के हो जा रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे देखिए क्रियाएं तीन प्रकार के शब्दों से बनती हैं। ठीक है ना, जो हमारी क्रिया होती है वह तीन प्रकार के शब्दों से बनती है। कौन कौन से शब्द हैं, धातु से, संज्ञा से, विशेषण से। ठीक है ना, ये तीन, इन्हीं तीनों शब्दों से बनती हैं क्रियाएं। ठीक है ना, क्रियाएं तीन प्रकार के शब्दों से बनती हैं। पहला धातु से क्रिया, दूसरा संज्ञा से क्रिया, और तीसरा विशेषण से क्रिया। ठीक है ना, अब देखिए धातु से कैसे बन रही है। ठीक है ना, धातु, मान लीजिए हमारी धातु क्या है, खा है। ठीक है ना, अब खा से क्रिया कैसे बनाएंगे, इसमें ना लिख देंगे तो खा से खाना हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे पी है तो पी से क्या बन जा रहा है, पीना। ये हमारी क्रिया हो गई, ये हमारी धातु है। ठीक है ना, आगे चलिए, संज्ञा से देख लीजिए, तो संज्ञा हमारा हाथ क्या है, संज्ञा है। अब इसकी जब क्रिया बनाएंगे तो हाथ से हथियाना हो जाता है। ठीक है ना, हाथ से हथियाना हो जाएगा। बात, बात से बतियाना, तो यह भी हमारी एक क्रिया हो गई। लात से लतियाना, यह भी हमारी एक क्रिया हो गई। ठीक है ना,
तो इस प्रकार से जो है क्रियाएं बनती हैं। आगे चलते हैं। आगे देखिए क्या है, क्रिया का विभाजन। क्रिया का विभाजन किया गया है, तो इसको देख लीजिए। क्रिया का विभाजन कितने आधारों पे किया गया है, तो क्रिया का विभाजन सबसे पहले नंबर पे किया गया है कर्म के आधार पर, ठीक है ना। पहला नंबर क्या है, कर्म के आधार पर। दूसरा है अर्थ के आधार पर, और तीसरा है हमारा अन्य क्रियाएं, ठीक है ना। तो क्रिया का विभाजन जो है यहाँ पे 3 रूप में देखने को मिल रहा है। अगर वैसे पूछेगा साधारण तौर पे तो आप बता दीजिएगा क्रिया का विभाजन मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है, ठीक है ना। 2 ही प्रकार बताना है। मुख्य रूप से कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है, ठीक है। कौन कौन सा होता है, पहला नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, कर्म या रचना या बनावट के आधार पर, ठीक है ना। यहाँ पे जो देख रहे हैं कर्म के आधार पर, तो यह कर्म के भी आधार पर बोल सकते हैं, रचना के भी आधार पर बोल सकते हैं, बनावट के आधार पर भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। ये सब एक ही है। आगे चलिए, कर्म के आधार पर क्रिया का, ठीक है ना। कर्म के आधार पर क्रिया के जो है कितने भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं, ठीक है। कौन कौन होता है, तो पहला है अकर्मक और दूसरा है सकर्मक, ठीक है ना। कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं, तो 2 भेद होते हैं। पहला है अकर्मक क्रिया और दूसरा है सकर्मक क्रिया, ठीक है ना। आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए अकर्मक, ठीक है ना, अकर्मक क्रिया। अब इसका विश्लेषण देखिए किया गया है, अ प्लस कर्म, ठीक है ना। अ और प्लस कर्म से होता है अकर्मक। अब देखिए अ का मतलब होता है नहीं, अ का अर्थ क्या होता है, नहीं, और कर्म का, ठीक है। आगे चलिए, अ का मतलब नहीं, तो अर्थात हम ऐसे बोल सकते हैं कि बिना कर्म के, ठीक है ना। अ जो है न को दर्शाता है, तो इसका मतलब हो जाएगा अकर्मक का कि अर्थात बिना कर्म के, ठीक है ना। जो बिना कर्म के होगा वह अकर्मक होगा। आगे चलिए, देखिए जिस क्रिया का प्रभाव कर्म पर ना पड़कर, ठीक है ना, जिस क्रिया का प्रभाव कर्म पर ना पड़कर कर्ता पर पड़ता है, ठीक है ना, कर्म पर न पड़कर क्या कर्ता पर पड़ता है, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं, ठीक है ना, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे देखिए उदाहरण दिया हुआ है, रेलगाड़ी चलती है, ठीक है ना, रेलगाड़ी चलती है, तो अब यहाँ पे रेलगाड़ी हमारा क्या हो जाएगा, रेलगाड़ी हमारा जो है कर्ता हो जाएगा, ठीक है ना। अब चलती है, तो चलती है इसका जो मूल रूप लेंगे तो इसको चलना भी कह सकते हैं, ठीक है ना। तो यह हमारे क्या हो जाएगी, यह हमारी जो है क्रिया हो जाएगी, ठीक है ना। अब देखिए इसमें कहीं कर्म यही नहीं है, यह कर्ता है, यह जो है क्रिया है, और यह जो है सहायक क्रिया है, हमारा कर्म कहीं मिल ही नहीं रहा है, तो यह कैसा उदाहरण हो जाएगा, तो यह उदाहरण हो जाएगा अकर्मक का, यानी जिसमें कर्म न हो वही अकर्मक होता है। तो इस उदाहरण में हमको कर्म नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए यह क्या है, अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। आगे चलिए, राम हंसता है, ठीक है ना, राम हंसता है। अब राम क्या है, तो राम को बोलेंगे कि करता है, ठीक है, और हंसना क्या है, तो हंसना बोलेंगे, तो यह क्या है, यह क्रिया है, ठीक है ना, और यह क्या है, यह जो है सहायक क्रिया है, ठीक है ना, यह सहायक क्रिया है, इसमें भी कर्ता नहीं है, इसलिए अभी जो है अकर्मक का ही उदाहरण है, ठीक है ना। आगे चलते हैं। आगे देखिए, बच्चा रात में सोता है, ठीक है ना, बच्चा रात में सोता है, में बच्चा क्या हो जाएगा, बच्चा जो है कर्ता हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए क्रिया को ढूंढिए, तो सोता है यानी सोना, सोना हमारी क्या है, क्रिया है। तो यह जो है क्रिया हो गया, ठीक है ना। अब देखिए, अब यहाँ जो रात है, रात में, तो यह रात में क्या है, यह एक प्रकार का कारक है, ठीक है ना। रात में जैसे चिन्हों के आधार पे कारक को हम जानते हैं, तो यहाँ पे देखिए रात के जो है बाद तुरंत में लगा हुआ है, इसका मतलब यह रात क्या है, यह जो है कारक है, ठीक है ना। अभी हम बताएंगे कैसे उसकी पहचान की जाती है कर्म की, यह है या नहीं। आगे देखिए, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, पक्षी आकाश में उड़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे पक्षी क्या हो जाएगा,
तो पक्षी जो है हमारा कर्ता हो जाएगा। उड़ते हैं यानी उड़ना हमारी क्या हो जाएगी, क्रिया हो जाएगी। और में जो है हमारा कारक चिन्ह है, तो इसके पहले या आकाश क्या हो जाएगा, कारक हो जाएगा। ठीक है ना। आगे चलिए देखिए, अगर क्रिया में, ठीक है ना, क्रिया में कर्म की पहचान के लिए क्या किया जाता है, तो कर्म की पहचान के लिए जो है क्रिया में जो है हम प्रश्न करते हैं। क्रिया में जो है क्या या किसको लगाकर प्रश्न किया जाता है। ठीक है ना, क्या या किसको लगाकर जो है क्रिया से साथ जब प्रश्न करेंगे, ठीक है, तो अगर उत्तर मिल जाएगा, अगर उस वाक्य में अगर उत्तर मिल जाता है क्रिया के साथ कब या क्या या किसको से प्रश्न करते हैं, उत्तर मिल जाएगा तो समझिएगा कि कर्म है। अगर उत्तर नहीं मिलेगा तो समझिएगा कि उसमें कर्म नहीं है। ठीक है ना। आइए देखिए, कोई प्रश्न किया जा रहा है, क्या क्या रोता है। ठीक है ना, क्या रोता है या किसको रोता है, इसके साथ प्रश्न करेंगे। अब देखिए यहीं पे है बच्चा रात में रोता है। ठीक है ना, तो अब देखिए बच्चा जब रात में रोता है, अब क्रिया के साथ जो है क्या है, प्रश्न करना है। तो क्या रोता है, क्या रोता है, तो यहाँ पे कुछ मिल ही नहीं रहा है। ठीक है ना, क्योंकि अब यहाँ पे बच्चा जो है हमारा कर्ता हो गया है, कर्म का आंसर जो है उसका मिल ही नहीं रहा है, इसलिए हमारा वहाँ पे कर्म नहीं है। ठीक है ना, क्या उड़ते हैं। ठीक है ना, क्या उड़ते हैं, तो हमारा जो यहाँ पे पक्षी था वो पहले ही जो है कर्ता हो गया है। ठीक है ना, अब उड़ना में जो है प्रश्न लगा कर पूछ रहे हैं कि क्या या किसको उड़ते हैं, तो यह भी नहीं पता। आकाश को तो थोड़ी ना उड़ते हैं। ठीक है ना, आकाश तो जहाँ है वहाँ है, इसलिए इसका भी उत्तर नहीं मिल रहा है, इसलिए यहाँ पे यह कारक हो गया है। ठीक है, आगे चलिए, क्या चलती है। ठीक है, क्या चलती है, तो यह भी नहीं पता क्या चलती है। क्या हंसना, क्या दौड़ना। ठीक है ना, अगर ये ऐसे आंसर जब नहीं मिलेगा, उत्तर अगर नहीं मिलता है, तो वहाँ पे अकर्मक होगा। जिस उदाहरण में अगर क्या या किसको लगाकर क्रिया के साथ प्रश्न करेंगे, अगर उत्तर मिल जाएगा तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, वहाँ पे समझ लीजिएगा कि कर्म है। जो उत्तर में मिलेगा वही कर्म होगा। आगे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कर्म की पहचान के लिए। ठीक है ना, कर्म की पहचान के लिए क्रिया में क्या या किसको से प्रश्न किया जाता है। जो हमारी क्रिया होगी वाक्य में, उसमें कर्म के पहचान के लिए क्रिया में क्या या किसको से प्रश्न किया जाता है। ठीक है, जो उत्तर मिलता है, ठीक है ना, प्रश्न करने पे जो उत्तर मिलेगा वही कर्म होता है। ठीक है ना, जो उत्तर मिलेगा वही क्या होगा, वही हमारा कर्म होगा। यदि उत्तर न मिले, ठीक है ना, यदि उत्तर न मिले तो समझ लीजिएगा कि कर्म नहीं है, उस वाक्य में क्या कर्म नहीं है। ठीक है ना, आगे चलिए, जो दूसरा प्रकार है उसका है सकर्मक। असकर्मक क्रिया क्या होती है, देखिए, जिस क्रिया का प्रभाव, ठीक है ना, जिस क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है, जिस क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है ना, जिस क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता उसे क्या बोलेंगे, उसे सकर्मक क्रिया बोलेंगे। ठीक है ना, अब देखिए सकर्मक, सकर्मक कैसे लिखा जाता है, सकर्मक का जो स होता है उसका आशय होता है साथ। ठीक है ना, सकर्मक के स का आशय क्या होता है, साथ होता है, अर्थात कर्म साथ है। ठीक है ना, स का मतलब साथ, अर्थात कर्म साथ है, यानी जिसके साथ कर्म होगा वह सकर्मक क्रिया होगी, जिसके साथ कर्म नहीं होगा वह क्या होगा, अकर्मक क्रिया होगी। जैसे देखिए यहाँ पे एक उदाहरण दिया गया है, अमन संतरा खाता है। अमन संतरा खाता है, तो अब देखिए अमन क्या हो गया, कर्ता हो गया। कार्य को यानी क्रिया को जो करेगा वो क्या होगा, हमारा कर्ता होगा। तो क्रिया हमारा जो है खाना है, और खाने का काम कौन कर रहा है, अमन कर रहा है, तो अमन क्या हो जाएगा, कर्ता हो जाएगा। ठीक है, अब यह अमन क्या करता है, तो अमन जो है खाता है, तो खाता हमारी क्या हो जाएगी, क्रिया हो जाएगी। अब देखिए, अब कर्म की पहचान के लिए हमको प्रश्न करना पड़ेगा। अब क्या या किसको से प्रश्न करिए। ठीक है, तो अमन क्या खाता है, अमन क्या खाता है, तो आपको उत्तर कुछ मिल रहा है, अमन क्या खाता है, तो आपको उत्तर मिल रहा है कि अमन जो है संतरा खाता है। ठीक है, अमन क्या खाता है, तो अमन संतरा खाता है। ठीक है,
तो यानी जब उत्तर मिल जाएगा तो वही हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा कर्म हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए संतरा खा रहा है अमन, तो यह अमन क्या हो जाएगा, हमारा कर्म हो जाएगा। तो जिसके साथ कर्म होता है वह जो है सकर्मक होता है। तो यानी इस वाक्य में हमारा कर्म मिल जा रहा है। ठीक है ना। आगे देखते हैं, आगे देखिए आगे देखिए, अब यहाँ पे देखिए लिखना, अगर बॉस आपसे बोल दिया जाए कि लिखना क्या है, लिखना अकर्मक है या सकर्मक है, तो अब देखिए क्या लगा कर प्रश्न करेगा, क्या लिखना, कहानी लिखना। ठीक है ना। क्या लिखना, कहानी लिखना, उत्तर मिल जा रहा है ना। क्या लिखना, उपन्यास लिखना। क्या लिखना, कविता लिखना, कविता। ठीक है ना। क्या लिखना, ठीक है, जीवनी लिखना। ठीक है। क्या लिखना, जीवनी लिखना। ऐसे जो है हम जो है प्रश्न कर सकते हैं और उत्तर यहाँ पे मिल रहा है। तो ऐसे भी जो है आप लोग जो है करते रहिएगा। ठीक है। आगे देखिए, आगे क्या है, अब यहाँ पे देखिए क्या खेलना। ठीक है। इसके साथ प्रश्न करिए क्या खेलना, तो हॉकी खेलना। क्या लिखना, क्रिकेट खेलना। क्या खेलना, लूडो खेलना। क्या खेलना, शतरंज खेलना। ऐसे बहुत से आंसर मिल रहे हैं ना। तो ये सब आंसर जब उत्तर मिलेंगे तो समझ लीजिएगा कि ये सब क्या है, ये सब जो है सकर्मक है, यानी आंसर मिल रहे हैं तो वह सकर्मक है। ठीक है ना। क्रिया के साथ क्वेश्चन किया जा रहा है, आंसर मिल जा रहा है। आगे चलिए, आगे है सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया के जो है दो प्रकार होते हैं। सकर्मक क्रिया कितने प्रकार होते हैं, सकर्मक क्रिया के दो प्रकार होते हैं। कौन कौन, एक कर्मक क्रिया और दूसरा जो है द्विकर्मक क्रिया। यानी एक होगा एक कर्मक और दूसरा होगा द्विकर्मक। यानी सकर्मक क्रिया को जो है दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन, एक कर्मक और द्विकर्मक। जिसमें एक कर्म होगा वह एक कर्मक क्रिया होगी और जिसमें दो कर्म होंगे वह द्विकर्मक क्रिया होगी। आइए परिभाषा देखते हैं एक कर्मक क्रिया की। जिसका एक ही कर्म हो, ठीक है ना, जिसका एक ही कर्म हो उसे क्या बोलेंगे, उसे एक कर्मक क्रिया बोलेंगे। ठीक है ना, उसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे शिक्षक ने पाठ पढ़ाया, शिक्षक ने पाठ पढ़ाया, तो यह पढ़ाना क्या है, पढ़ाना हमारी जो है क्रिया है। ठीक है। और किस क्रिया को कौन कर रहा है, शिक्षक कर रहा है, तो शिक्षक हमारा क्या हो जाएगा, कर्ता हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए शिक्षक शिक्षक क्या पढ़ाया, तो शिक्षक पाठ पढ़ाया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा जो है कर्म हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कर्म हमारा एक है, इसलिए यह एक कर्मक का उदाहरण है। दूसरा उदाहरण देखिए, रमेश ने खाना खाया। अब रमेश खाना खाया तो रमेश क्या हो जाएगा, रमेश कर्ता हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे खाया, तो खाया हमारी क्या हो जाएगी, खाया हमारा क्रिया हो जाएगा। ठीक है। अब यह खाना खाया, तो यह रमेश क्या खाया, तो रमेश खाना खाया। आंसर मिल रहा है ना, रमेश क्या खाया, रमेश खाना खाया। रमेश किसको खाया, तो रमेश खाना खाया। ठीक है, आंसर मिल रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कर्म हो जाएगा। उत्तर में जो मिलेगा, क्या या किसको लगाकर जब प्रश्न करेंगे तो उत्तर में जो मिलेगा हमको वही हमारा कर्म होगा। तो देखिए कर्म यहाँ पर एक ही दिख रहा है, इसलिए यह भी एक कर्मक क्रिया। आगे चलिए, आगे देखते हैं द्विकर्मक क्रिया को। तो देखिए इसमें देखिए द्विकर्मक क्रिया। अब जिस वाक्य में दो कर्म हो, जिस वाक्य में दो कर्म हो उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है ना, जिसमें एक कर्म होगा एक कर्मक, जिसमें दो कर्म होगा दो कर्मक। जैसे शिक्षक ने बच्चों को पाठ पढ़ाया, शिक्षक ने बच्चों को पाठ पढ़ाया। अब इसमें दो कर्म होने चाहिए। देखिए यह जो है काम को कौन कर रहा है, शिक्षक, तो शिक्षक क्या हो जाएगा, कर्ता हो जाएगा। अब शिक्षक कर क्या रहा है, तो पढ़ाने का काम कर रहा है, तो यह क्या हो जाएगा, यह जो है क्रिया हो जाएगा। ठीक है। अब क्या या किसको लगाकर प्रश्न करिए, शिक्षक क्या पढ़ाया,
तो शिक्षक जो है पाठ पढ़ाया। आंसर यही नहीं मिल रहा है, उत्तर मिल रहा है। देखिए शिक्षक क्या पढ़ाया, तो शिक्षक पाठ पढ़ाया, उत्तर मिल रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कर्म हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए। शिक्षक किसको पढ़ाया, ठीक है ना, शिक्षक किसको पढ़ाया, तो शिक्षक बच्चों को पढ़ाया। ठीक है ना, शिक्षक किसको पढ़ाया, तो शिक्षक जो है बच्चों को पढ़ाया। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा कर्म हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जो है दो दो कर्म दिख रहे हैं, तो यहाँ पे जो है द्विकर्मक होगा। ठीक है ना। ठीक है, आगे चलिए। दूसरा उदाहरण देखिए। अरविंद ने निरंजन को पुस्तक दी, या पुस्तकें दिया हुआ है, यहाँ पे पुस्तक चाहिए। ठीक है ना, अरविंद ने निरंजन को पुस्तक दी। ठीक है, अब देखिए अरविंद क्या हो जा रहा है, अरविंद हो जाएगा कर्ता। अब अरविंद क्या काम कर रहा है, तो देने का काम कर रहा है, दी, तो यह क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा हमारा क्रिया। ठीक है ना। अब प्रश्न करिए कि अरविंद क्या दिया, अरविंद क्या दिया, तो अरविंद जो है पुस्तक दिया, तो पुस्तक हमारा क्या हो जाएगा, पुस्तक हमारा जो है कर्म हो जाएगा। ठीक है ना। अब प्रश्न करिए, अरविंद किसको पुस्तक दी, अरविंद किसको पुस्तक दी, तो अरविंद जो है निरंजन को पुस्तक दी, तो हमारा एक कर्म यहाँ पर भी मिल जा रहा है। उत्तर जो मिलेगा क्या या किसको लगाकर प्रश्न करने से, वही हमारा जो है कर्म होता है। तो एक कर्म हमारा यहाँ पे है, एक कर्म हमारा यहाँ पे है। ठीक है, तो यहाँ पे दो दो कर्म वाक्य में मिल रहे हैं, इसलिए यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा, द्विकर्मक हो जाएगा। आगे चलिए। आगे जो है अब अर्थ के आधार पर क्रिया के भेद देख लिया जाए। तो देखिए अर्थ के आधार पर क्रिया के भेद, तो अर्थ के आधार पर क्रिया के कितने भेद हैं, दो भेद हैं। ठीक है ना, अर्थ के आधार पर क्रिया के कितने भेद हैं, दो भेद हैं। पहला क्रियार्थक क्रिया, दूसरा परिणार्थक क्रिया। ठीक है ना। आगे चलिए, क्रियार्थक क्रिया क्या है, तो जब कोई क्रिया संज्ञा के स्थान पर आकर, जब कोई क्रिया संज्ञा के स्थान पर आकर संज्ञा का काम करे। ठीक है ना। जब कोई क्रिया संज्ञा के स्थान पर आकर, संज्ञा के स्थान पर आकर और संज्ञा का काम करे, तो वहां पर जो है क्रियार्थक क्रिया हो जाएगा। जैसे देश के लिए मरना गर्व की बात है। ठीक है ना, देश के लिए मरना गर्व की बात है। तो यहाँ पे क्या होगा, अब देखिए इसमें संज्ञा कौन सा जो है संज्ञा का स्थान लेकर संज्ञा का काम कर रहा है। तो ठीक है, इसमें कौन सा है, देश के लिए मरना गर्व की बात है। तो इसमें कैसे पहचानेंगे, संज्ञा का रूप कौन ले रहा है, तो संज्ञा का रूप जो है देखकर इसमें बताना है। बताइए, परिभाषा पे ध्यान दीजिएगा। जब कोई क्रिया संज्ञा के स्थान पर आकर, ठीक है ना, यानी वह संज्ञा के स्थान पर आएगी, कोई भी जो क्रिया रहेगी और वह संज्ञा का काम करेगी, तो वही हमारा क्या हो जाएगा, क्रियार्थक क्रिया हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जो है यह मरना हमारी क्या है, यह मरना हमारी क्रिया है और यही संज्ञा के स्थान पे आकर जो है प्रयोग हो रही है। ठीक है ना। दूसरा उदाहरण देखिए, फास्ट फूड खाना शरीर के लिए क्या है, हानिकारक है। तो इसमें जो है कौन सा हो जाएगा, फास्ट फूड खाना शरीर के लिए क्या है, हानिकारक है। तो इसमें क्रिया ढूंढिए, क्रिया क्या है, तो जिसके अंत में ना होता है वही हमारा क्रिया होता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, क्रिया हो जाएगा और यही संज्ञा के स्थान पर आकर जो है प्रयोग हो रहा है। ठीक है ना। आगे चलिए, आगे दिया हुआ है प्रेरणार्थक क्रिया। अब प्रेरणार्थक क्रिया को देख लीजिए क्या होता है। तो इसमें क्या है कि जब वक्ता किसी काम को, जब वक्ता किसी काम को अन्य से करवाए, जब वक्ता किसी काम को अन्य से करवाए तो वहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया होती है। ठीक है ना।
यानी अपने स्वयं न करके किसी दूसरे से जब करवाता है तो वहाँ पे जो है क्या हो जाता है, प्रेरणार्थक क्रिया हो जाता है। जैसे देखिए, राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है, राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है। तो देखिए यहाँ पे राम जो है लिखवा रहे हैं किससे, पत्र, लक्ष्मण से, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा, ठीक है ना। अब यह लिखवाना ये हमारा जो है क्रिया है, तो यह प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, दूसरा उदाहरण है, अजय ने विजय को क्या किया, जगाया। अजय ने विजय को जगाया। तो देखिए अजय ने विजय को जगाया, तो एक जो है जगाने का काम कर रहा है, यानी यहाँ पर भी जो है दूसरे से काम हो रहा है, ठीक है। परिभाषा के अनुसार देखिएगा, वक्ता जो है किसी काम को अन्य से करवाए यानी किसी और से करवाए, तो यहाँ पर भी जो है विजय ने जो है अजय को जगाने का काम करा रहा है, ठीक है ना। अजय ने विजय को जगाया, यानी अजय क्या किया, विजय को क्या जगाया। तो यहाँ पर भी जो है दूसरे से जगाया जा रहा है, ठीक है। आगे चलिए, आगे नोट में देखिए, प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया अकर्मक एवं सकर्मक दोनों क्रियाओं से बनते हैं, ठीक है ना। यानी यह जो प्रेरणार्थक क्रिया होती है वह अकर्मक भी और सकर्मक दोनों क्रियाओं से बनती हैं, ठीक है ना। प्रेरणार्थक क्रिया अकर्मक और सकर्मक दोनों से बनती हैं। देखिए प्रेरणार्थक क्रिया, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया को बांट दिया गया दो भागों में। पहला क्या है, प्रथम प्रेरणार्थक, और दूसरा क्या है, द्वितीय प्रेरणार्थक, ठीक है ना। यह प्रेरणार्थक क्रिया के जो है भेद हैं। अब देखिए प्रथम प्रेरणार्थक क्या है, जब मूल धातु में आना जोड़ने से, जब मूल धातु में आना जोड़ने से प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया का निर्माण होता है। यानी कोई भी क्रिया हो उसके मूल रूप में, ठीक है ना, जब आना लगाकर जोड़ेंगे, ठीक है, तो वह प्रथम प्रेरणार्थक होगा। द्वितीय क्या है, द्वितीय प्रेरणार्थक जब मूल धातु में वाना जोड़ने से, मूल धातु में क्या करेंगे, वाना जोड़ेंगे, तो वाना जोड़ने से क्या होगा, प्रेरणार्थक क्रिया का निर्माण होगा, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया का निर्माण होगा, ठीक है ना। यानी किसी भी क्रिया के मूल रूप में जब आना लगाएंगे तो वहाँ पे प्रथम होगा, जब वाना लगाएंगे तो हमारा द्वितीय प्रेरणार्थक होगा, ठीक है ना। आइए देखते हैं, देखिए यह हमारा जो है मूल धातु है, यह हमारा मूल धातु है, ठीक है ना। अब इस मूल धातु में जब आना लगाएंगे तो क्या हमारा बनेगा, तो देखिए गिरना, गिरना, तो गिरना क्या हो जाए, गिरना में जब आना जोड़ेंगे, आना, तो हमारा क्या होगा, गिराना, ठीक है ना। क्या होगा, गिराना। जब गिरना में आना जोड़ेंगे तो वह गिराना होगा, ठीक है ना। अब गिराना, जब यहाँ पे हम पीछे अभी अभी पढ़े कि जब आना जोड़ते हैं किसी भी क्रिया के मूल रूप में तो उससे जिस क्रिया का निर्माण होगा वह प्रथम प्रेरणार्थक होगी। तो इसमें आना जोड़े तो प्रथम प्रेरणार्थक गिराना हुआ। अब इसी गिराना में जब वाना जोड़ेंगे, वाना, ठीक है, तो गिरना में जो है, गिरना में जब वाना लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, गिरवाना, ठीक है ना, गिरवाना। ये क्या हो जाएगा, गिरवाना, ठीक है ना, गिरवाना हो जाएगा, ठीक है ना। अगला है, आगे देखिए, आगे क्या है, आगे है पढ़ना। अब पढ़ना में आना लगाइए, तो पढ़ना में जब आना लगाएंगे तो यह क्या होगा, पढ़ाना होगा, ठीक है, और यह हो जाएगा प्रथम प्रेरणार्थक। अब इसी पढ़ना में जब वाना लगाएंगे, ठीक है ना, जब वाना लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, पढ़वाना हो जाएगा, तो पढ़वाना हमारा द्वितीय प्रेरणार्थक हो जाएगा। जगना, तो जगना में आना लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, जगाना, ठीक है ना, और इसी जगना में जब वाना लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, जगवाना हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया को क्या कर लेंगे, पहचान लेंगे, ठीक है ना। आइए वाक्य के माध्यम से देखते हैं उदाहरण। देखिए, कृष्ण मधुर बांसुरी बजाना, कृष्ण मधुर बांसुरी बजाना। अब यहाँ पे जो हमारी क्रिया है, अब इसमें आना लगा है या वाना लगा है, ठीक है ना। अब इस क्रिया में क्या लगा है,
वाना लगा है, वाना या आना। अब जो लगा, अगर आना रहेगा तो प्रथम प्रेरणार्थक, और जहाँ वाना लगेगा तो क्या, द्वितीय प्रेरणार्थक। तो अब देखिए बजाना, तो बजाना में आना लगा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रथम प्रेरणार्थक। देखिए प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी, ठीक है ना। बजाना क्या होगा, प्रथम प्रेरणार्थक हो जाए। दूसरा क्या है, राधा कृष्ण से मधुर बांसुरी बजवाना, ठीक है ना, मधुर बांसुरी बजवाना है। तो अब बजवाना में क्या है, बजाना में आना वाना जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे यह क्या हो जाएगा, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा, ठीक है। आगे चलिए, अगला क्या है, अन्य क्रिया देख लिया जाए। तो अन्य क्रिया हमारी क्या है, पूर्वकालिक क्रिया। अन्य क्रिया में पूर्वकालिक क्रिया को पढ़ा जाता है। देखिए जब किसी वाक्य में जब किसी वाक्य में कर्ता एक क्रिया को समाप्त कर, एक क्रिया को समाप्त करके दूसरी क्रिया करता है, एक क्रिया को समाप्त करके दूसरी क्रिया करता है, तब पहली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहा जाता है। तब पहली क्रिया को क्या बोलेंगे, पूर्वकालिक क्रिया बोलेंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें कौन क्रिया पहले हो रही है, जो पहले होगा वो क्या, देखिए संजय चाय पीकर अखबार पढ़ता है, संजय चाय पीकर अखबार पढ़ता है। तो अब बताइए यह पहले पी रहा है कि पहले अखबार पढ़ रहा है, ठीक है, पहले पी रहा है कि पहले अखबार पढ़ रहा है। तो आप देखेंगे कि संजय चाय पीकर अखबार पढ़ता है, ठीक है ना, यानी पहले चाय पीता है, उसके बाद से क्या करता है, अखबार पढ़ता है। तो हमारा क्या हो गया, यहाँ पे पीना हमारा क्या हो जाएगा, पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी, ठीक है ना, पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी, ठीक है। यानी सबसे पहले वाली क्रिया क्या होगी, पीना है, पहले पी रहा है उसके बाद से अखबार पढ़ रहा है, ठीक है ना। दूसरा उदाहरण देखिए, संजय सुबह उठकर व्यायाम करता है, सुबह उठकर व्यायाम करता है। अब सुबह उठना या व्यायाम करना, पहले इसमें से क्या हो रहा है, तो क्या हो रहा है, संजय सुबह उठकर व्यायाम करता है ठीक है ना, सुबह उठकर व्यायाम करता है। तो अब यहाँ पे उठना क्या हो जाएगा, पहले उठता है तब न जाकर व्यायाम करता है, उठेगा ही नहीं तो व्यायाम कैसे करेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले उठना हमारा क्या हो जाएगा, क्रिया हो जाएगा, और इस क्रिया को क्या बोलेंगे, पूर्वकालिक क्रिया। यानी पूर्व मतलब होता है पहले, हमारे पहले क्रिया कौन सी हो रही है, तो पहले हमारी क्रिया हो रही है उठना, तो यह हमारा उठकर क्या हो जाएगा, पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगा, ठीक है ना, यह पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगा उठना, ठीक है ना। तो इस तरह से कोई भी उदाहरण आएगा तो उसको आप देखकर जो है पता लगा सकते हैं कि कौन सी पूर्वकालिक क्रिया होगी, जो काम पहले होगा वह पूर्वकालिक होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है क्रिया को हम लोगों ने देखा, ठीक है, क्रिया को हम लोगों ने देख लिया। तो आज का दिन इतना ही, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा, ठीक है, और कमेंट के माध्यम से सूचित जरूर करिएगा। धन्यवाद।